यू आर वॉचिंग कैजुअल टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल। और आज के एपिसोड में हम बातें करने जा रहे हैं बहुत काम की बातें, जो कि मेरा ख्याल है कि हर कोई सुनना चाहता है। अपनी फूड के बारे में, अपनी एक्सरसाइज के बारे में, अपनी वेलबींग के बारे में, अपनी वेट लॉस के बारे में, ये क्या क्या गलतियाँ करते हैं हम खाने के हवाले से, क्या क्या गलतियाँ करते हैं हम अपनी पूरी डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं हमारी, मतलब कि इतनी सारी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं जो कि मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा। आई एम श्योर आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग कैजुअल टॉक। कैजुअल टॉक में बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करते रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों की फरमाइशी टॉक करने जा रहे हैं हम, क्योंकि आप सबको जानना है खाने के हवाले से क्या चीज़ें खा रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। हमें गाइड कर सकती हैं कि वेलनेस कंसल्टेंट, एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट, एक ऐसी एक्सपर्ट या कह लें कि प्रोफेशनल जो हमें इन सारे सवालों के जवाब दें। तो मिलते हैं हिना अनीस से। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम गज़ल, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है ना। ये आपका बड़ा फरमाइशी हमारा एक पॉडकास्ट है और कैजुअल टॉक है, जिसमें हमने जो यूट्यूब पर वीडियो की थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिटेल में जानना चाहते हैं कि जो इतनी सारी बातें जो हम वहाँ नहीं कर सके क्योंकि थोड़ा सा टाइम की रिस्ट्रिक्शन होता है। और है ना, मैं तो समटाइम्स बहुत सारी ओवरवेलमिंग हो जाती है ना हमारे इंफॉर्मेशन की, ये खाएं ये खाएं ये खाएं। तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, एक मैं टर्मिनोलॉजी भी हम डाइट प्लान्स भी बनाते हैं डैश डाइट के नाम से, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और ये सिर्फ हाइपरटेंशन को ही स्टॉप नहीं करती, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के साथ साथ आपको डिटॉक्स करती है। दिस इज़ द डाइट। आप अपने डाइट से डब्बा, बोतल और पैकेट और सॉसेस वाली सारी चीज़ें निकाल एलिमिनेट कर दें। वैसे सही तरीका क्या है? हमारे तो जो खाने के, जो पकाने के तरीके होते हैं, उनमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी रहे? देखें, ये चेंज कर, आप डैश वर्ड को अपनी माइंड में ले आएँ और ये डैश लगा दें अपनी ना फूड चीज़। अब आपने खाना बनाना शुरू करा, आप ये देखें, इवेल्युएट करें, अकाउंटेबिलिटी बना लें। मैंने कितने डब्बे खोले, मैंने कितनी बोतलें खोली। वो बोतल नहीं जिसमें आपने नॉर्मल अपना मसाला रखा हुआ है, मसाले के डब्बे मैंने कितने खोले इस खाने में बनाने के लिए। नंबर 1 केमिकल के मसाले हैं, ये सेफ होते हैं? ये सेफ़ नहीं होते। कैसे? ये क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें हाई सॉल्ट होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अच्छा। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत ही कोई बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, इट्स नॉट सेफ़। क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए हम नमक तो वैसे ही बंद कर देते हैं, तो पैकेट के मसालों में तो सब में नमक होता है। ये नमक होता है या कुछ और कोई केमिकल होता है? ये रिफाइंड नमक होता है। और चाइनीज़ नमक भी इसमें बहुत होता है, जिसको मोनोसोडियम ग्लूकोमेट भी कहते हैं, जो कि ब्रेन के लिए बहुत ख़राब है, आपके हार्मोन्स के लिए। MSG बहुत ख़राब है। अच्छा। हाँ, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट ना, ये बहुत ख़राब है। ये इन डब्बों में सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके साथ साथ जब हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो हम उनका नॉर्मल सॉल्ट बंद करके पिंक सॉल्ट भी बंद कर देते हैं। हम सिर्फ उनको सेल्टिक सॉल्ट कहते हैं। तो सेल्टिक सॉल्ट तो कहीं भी नहीं है ना, समुद्री नमक तो इन डब्बों में है ही नहीं, तो इनके लिए तो ये बिल्कुल नो है, बिग नो। ये डब्बा का मसाला। कौन सा सॉल्ट जो है वो सेफ है, वो लेना चाहिए हमें अपने खाने में? पिंक सॉल्ट और सेल्टिक सॉल्ट। अच्छा, ये दोनों। ये काला नमक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्टी होता है, टेस्टफुल होता है। तो अगर बेहतर है कि हम जो नमक की वो जो क्यूब्स होती हैं, चिकन क्यूब्स और ये क्यूब्स, इस तमाम क्यूब्स से बेहतर है कि हम अगर अपने लाइफ में अपने खानों को टेस्टी बनाने के लिए जो हम डिफरेंट कुजीन्स बनाते हैं, लाइक चाइनीज़, इंडोनेशियन और ये सारी, अगर हम उसमें वाइट पेपर, यानी जो वाइट पेपर वो अगर डाल दें, इसके साथ साथ थोड़ा सा काला नमक किसी भी ऐसी चीज़ में डाल सकते हैं हम। लेकिन वाइट पेपर जो होती है और लेमन पाउडर या लेमन के जो लीव्स, जो लाइम के दरख्त होते हैं, उनके पत्तों को अच्छी तरह धो के हम अपने खानों में डालें, तो बिलीव मी और नॉट, आपको ये क्यूब्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी मज़े की बातें हो रही हैं कि मुझे खुद भी मज़ा आ रहा है और इतने सारे सवालात रहते हैं, तो मैं जल्दी ज़रा क्विक करती हूँ कि कौन से फूड्स हैं जो हमारे मूड्स पे बहुत अच्छा असर छोड़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो एंडोर्फिन बॉडी में रिलीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हैप्पी हार्मोन से होते हैं। और हैप्पी हार्मोन का डायरेक्ट कनेक्शन है कुछ ना कुछ
स्वीट चीज़ से, मीठी चीज़ से। तो यस, फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं और हाई फैट फूड जिसमें हमारे पास सीड्स एंड नट्स आ जाते हैं। मैं नेचुरल चीज़ों की बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर मैं इसको कनेक्शन कर दूँ किसी भी डिज़र्ट से और कमर्शियल डिज़र्ट से, वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी सैड मोमेंट में होते हैं तो हम फ़ौरन ऑप्ट करते हैं वो मीठी चीज़ खाने के लिए। हमारा ब्रेन बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है ना, ब्रेन को कुछ भी नहीं पता, हम बताते हैं तो हम वो उस वक्त रजिस्टर कर लेता है कि अच्छा ब्रेन हमें बताता है, हम ब्रेन को बताते हम हैं। पहले ब्रेन को सिखाते हैं अच्छा। फिर ब्रेन रजिस्टर कर लेता है। ब्रेन इतना उस तरीके से ना अडॉप्ट कर लेगा आपकी चीज़ों को फ़ौरन। फिर ब्रेन जब भी हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, लो होंगे, वो हमें क्लिक करके बता रहा होगा अब तुम्हें ये करना है क्योंकि तुमने ये एक दफ़ा कर लिया था। अब जो हमने बना ली ना अपनी आदत, हो गया। मुझे बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा आता है, जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जंक फूड खाने की तरफ आते हैं तो उसे कौन देता है? बच्चे, ब्रेन तो खुद कुछ नहीं बता रहा होता ना, बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि ये क्या है। हम जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे को, तो अगर शुगर हम इंट्रोड्यूस ना कराएं तो उसको तो टेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि दिस इज़ ब्लैक कलर, दिस इज़ वाइट कलर, दिस इज़ स्वीट, कैसा लगा, फिर वही। तो ये हमने अपने ब्रेन, बच्चे के ब्रेन को इंट्रोड्यूस करवाया। तब बल्कि हम अपने एक्सप्रेशंस भी ऐसे दे रहे होते हैं कि बहुत मजे की चीज़ है, तुम भी ट्राई करो, उसी तरह से ट्राई मिर्चें देते हुए डर रहे होते हैं। तो अब आ रही ना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। अब मदर्स आ रही हैं जो बच्चों को वीट का नहीं, ओट्स का दलिया देती हैं। मेरी मदर्स जितनी भी हैं, मैं उनको ट्रेनिंग्स देती हूँ, वो ओट्स का दलिया अपने बच्चों को देती हैं। फ्रूट्स की प्योरी इसमें डाल देती हैं, ना कि वो कोई भी चीनी नहीं डालेगा, नमक भी नहीं डलवाती मैं कहती हूँ हर चीज़ों के अंदर ना शुगर और नमक मौजूद होता है, पोटेशियम और शुगर होता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, वो भी तो ज़रा मज़े की टिप बताएं कि खाना जो है वो हमें ज़्यादा परेशान ना करे और आराम से हमारा हज़म हो जाए और ज़्यादा हमारी स्पाइक ना। कौन से, अगर हम चावल खा रहे हैं, फिश, प्रोटीन कोई चीज़ खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो पहले किसकी बारी आनी चाहिए? अच्छा, पहले बारी आनी चाहिए फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। आपने फ्रूट को तो एज ए स्नैक आप डील करें ना, खाने के साथ तो आप नहीं लेंगे, खाने से पहले ले लेंगे, खानों के बीच में यानी बिटवीन मील्स आप ले लेंगे। वेजिटेबल्स आपने सैलड बनाया है, बोल भर के वेजिटेबल्स आप पहले खा लेंगे। अगर आपने वेजिटेबल्स पहले खा लिया तो जो खाना आप थोड़ी सी चीट भी कर रहे हैं ना, वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा। अच्छा। एंड वेजिटेबल्स शुड बी क्लीन। ये वो वाली वेजिटेबल्स नहीं होनी चाहिए जिसमें ड्रेसिंग डाल दी हुई आपने। इट हैज़ टू बी क्लीन। स्टीम भी हुई भी हो सकती हैं, थोड़े साग की फॉर्म में भी हो सकती हैं, थोड़ी सी रॉ और स्टीम मिक्स भी हो सकती है। ऑलिव ऑयल डाला जा सकता है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला जा सकता है, मस्टर्ड ऑयल डाला जा सकता है, मस्टर्ड ड्रेसिंग डाली जा सकती है। ये कुछ सेफ चीज़ें हैं। बाल्समिक विनेगर डाला जा सकता है। आप डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट ब्लड प्रेशर के पेशेंट, तो वो कर सकते हैं। और आपने अगर पहले एक फुल लार्ज बोल ऑफ सैलड खा लिया ना अपने खाने से पहले, देन फिर आप खाना खाएं तो वो आपकी गट अच्छा सा प्रिपेयर हो चुका होता है। प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी में डाइजेशन करने के लिए आ चुके होते हैं, वो तैयार हो चुके होते हैं, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ चुके होते हैं। तो ये अपनी बॉडी को आप कुछ चीज़ें देंगे तो आप अच्छी तरीके से खाना खा सकें। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबके लिए अच्छा रोल प्ले करती है या कुछ लोगों को ज़रूरत होती है इसकी? अच्छा, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं चलती। जो लोग छोटे मील्स सारा वक्त खा रहे होते हैं ना, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल उनके ब्रेन से ना कनेक्टेड होता है, वो फ्लक्चुएट करता है, वो ड्रॉप करता है, तो उन्हें फ्रीक्वेंट मील्स की ज़रूरत होती है। तो ये दो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो कुछ लोगों के लिए है, कुछ के लिए बिल्कुल नहीं है, कुछ को बहुत सूट करती है जिन्हें बिग मील्स खाने की आदत है। जिन लोगों का थोड़ी थोड़ी चीज़ में पेट नहीं भरता, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए और उन्हें 2 मील्स लेने चाहिए। जिनका छोटे मील्स से काम हो जाता है वो नहीं कर सकते। दूसरा, उन ख़वातीन के लिए नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज की एज में है। अच्छा, मेनोपॉज की एज में आप आ चुके हैं ना, अब तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिट पीरियड होता है ना, प्री मेनोपॉजल एज जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ी सी फास्टिंग उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। वो उसमें क्या करें कि जो पीरियड्स के बाद वाले 15 डेज़ होते हैं, लाइक द डे योर पीरियड्स फिनिश, उसमें 15 डेज़ में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पीरियड्स आने वाले से पहले 15 डेज़ होते हैं उसमें अवॉइड करें, उसमें आप छोटे मील्स लें। अच्छा है ना, मैं काफ़ी टाइम से मेरे एक सवाल मेरे जहन में है। मैंने कहीं देखा था कि आपकी जो कुछ सर्टन फूड के ग्रुप्स होते हैं जो आपके ब्लड के साथ वो रिएक्ट करते हैं, तो ये सही बात है या ये गलत बात है अकॉर्डिंग टू योर
ब्लड ग्रुप, आपको ये वाले कुछ सर्टन चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं आगे चल के, ये सही है या इट्स जस्ट अ मिथ और मिसकंसेप्शन है? अगर इसको मैं 50-50 के पैरा पे रखूँ ना, तो ये कहीं कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक भी आपकी बॉडी टाइप से ही है, ब्लड टाइप से कोई एज सच नहीं है। ये इसकी कोई एज सच बड़ी रिसर्च नहीं है, इस पे दुनिया में कोई एज सच काम नहीं हुआ, तो उसको मैं ठीक नहीं कहूँगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी बॉडी में एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक फूड रिएक्शंस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं, इंटॉलरेंस हो सकती हैं। अच्छा। इसका रेक्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है। वो फूड ग्रुप्स जो आपको एलर्जिक कर सकते हैं, वो फूड मैं कह सकती हूँ कि अ गार्लिक कैन बी एलर्जिक फॉर यू, अ गार्लिक कैन बी इंटॉलरेट फॉर यू। जो आप टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, इट्स अ वेरी हेल्दी, इट्स अ वेरी गुड एलेक्सर जिसको हम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, बट मे भी आप एलर्जिक हो जाएं। कैश्यू नट्स, एग, अंडा पूरा है, किसी भी वक्त एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, किसी भी वक्त। एक तो बाय बर्थ भी कुछ बच्चे भी हमारे पास आते हैं, हम उनका भी चेक करवाते हैं। हमारे पास ये एक है बड़ा अच्छा डिटेल्ड एलर्जिक टेस्ट भी है हमारे पास। वो किया जा सकता है, किस फूड की किस चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है? अगर आप किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में हैं, ठीक है ना, क्रॉनिक कंडीशन इन अ सेंस ऑफ अगर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा, या आपका वेट गेन नहीं हो रहा, या आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में, आपकी बॉडी में इरेगुलर पेन्स हैं, आपको वो पेन कंट्रोल ही नहीं हो रहे, आपका गट इश्यू है, आप कुछ चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपकी स्किन, आप बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, ठीक नहीं है, आपको बार बार कफ एंड फ्लू होता रहता है, छींकें आती रहती हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि आप खाने के बाद अच्छा फील नहीं करते, उस वक्त आपको ये फूड एलर्जी टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। फूड एलर्जी एंड इंटॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं, ये फास्ट के नाम से एक टेस्ट होता है, ये हम करते हैं, और इसके बाद हमें इतनी डिटेल चीज़ें पता चल जाती हैं कि अच्छा आपका वेट तो इसलिए लूज़ नहीं हो रहा क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ आप यहाँ से खा रही हैं। मतलब कि हमें उस कोर इशू का पता नहीं चलता है और हम परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। एग्जैक्टली, वेलनेस का ये एक बड़ा कोर टेस्ट होता है। वैसे तो हम कंसल्टेशन से ही बहुत सारी चीज़ें एवेल्यूएट कर लेते हैं, और हम टेस्ट और बहुत सारी मेडिकेशंस तो हम करते नहीं, हम ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स और ऑल्टरनेट थेरेपीज़ ही कर रहे होते हैं। बट वेलनेस का ये की ऐसा है कि कभी कभार पेशेंट को आप कुछ भी खिला लो, बहुत अच्छा भी खिला लो, कहीं ना कहीं उसको इशू हो रहा होता है, और जब वो टेस्ट सामने आता है तो उसमें इतनी बारीक चीज़ें होती हैं कि वो हम भी नहीं सोच पाते कि अच्छा अंडा खा रहा था, अंडा इज़ गुड, सीलिएक डिजीज़ है, ग्लूटेन एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ें, बैठे बैठे रैश आ जाना, क्यों आ जाते हैं? फूड डायरीज बना बना के लोग थक चुके होते हैं। सही। तो इट डिपेंड्स। सही। और ये डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है, उन्हें भी करवाना चाहिए। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको बिल्कुल एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं, आप अपने हिसाब से, अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हुआ है तो आप कोई फ्रूट खा के चले जाएं, कुछ अंडा खा के चले जाएं, तो क्या तरीका है? अच्छा, देखें, एक्सरसाइज के लिए यही दो चीज़ें हैं मैं जो प्रेफर करती हूँ, जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ग्लाइकोजन बर्न जब होते हैं, जब कैलोरीज बर्न होती हैं आधे घंटे के बाद, उसके बाद हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो बर्न करना शुरू करते हैं। तो बॉडी को पहले पहुंचाएं भी तो वो, वरना आपका मसल लॉस होगा, आप टायर्ड हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो उस एज ब्रैकेट के होते हैं या उस वेट ब्रैकेट के होते हैं कि मुझे लास्ट 5 to 10 kgs लूज़ करना है, इट्स आई एम ऑन मेंटेनेंस, मे बी आई एम ऑन बॉडी शेपिंग, उन लोगों को तो कुछ ना कुछ खा के जाना है। अच्छा। क्योंकि अगर वो कुछ खाकर नहीं जाएंगे प्री एक्सरसाइज, तो वो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, और आपके ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोज लेवल बॉडी में है तो वो ग्लाइकोजन बर्न करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। कीटोजेनिक डाइट्स पे लोग जाते हैं, मसल ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों कुछ अरसे के बाद उनकी बॉडी वैसी नहीं रहती, वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाते हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज बेस्ड कोई चीज़ नहीं ले रहे होते, वो फैट बेस्ड चीज़ ले रहे होते हैं। तो वो एक्सरसाइज से पहले बुलेट कॉफ़ी, पीनट और बटर और प्रोटीन बार्स और ये सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। So you don't support keto diet? नहीं, नॉट फॉर वेट लॉस। कीटो इज़ नॉट फॉर वेट लॉस। कीटो जी बिल्कुल है, कीटो कैंसर पेशेंट्स के लिए बनी हुई है, कीटो अल्जाइमर्स के पेशेंट के लिए बनी हुई है, जिनको ब्रेन फॉग होती है उनके लिए बनी हुई है। कीटो इंट्रोड्यूस ही अल्जाइमर डिजीज़ के लिए हुआ था ना। कीटो जो प्रेगनेंसी में वो औरतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उनके लिए बनी हुई है।
और यस, कीटो को आप हेल्दी वे में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली कीटो विच इज़ 70% ऑफ फैट एंड 30% ऑफ प्रोटीन, ये टोटली अनहेल्दी है। अच्छा। कीटो में तो लोग इतना, जो एक्सट्रीम कीटो है उसमें तो सिर्फ फैट ही ले रहे होते हैं, या 60% फैट। मैं कहती हूँ कि जो हेल्दी कीटो है दैट इज़ 40% ऑफ फैट, ठीक है, 60% ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल मिनरल्स, ठीक है। इसमें आप कार्ब्स कम से कम कर दें, 10% अगर आप कार्ब्स करते हैं तो 30% ऑफ फैट इज़ गुड। 30% फैट, 10% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 60% ऑफ प्रोटीन, जिसमें मिनरल्स मिले हुए हों, प्रोटीन विद फाइबर्स। तो बैलेंस करके आपको रहना है, बैलेंस, आपको कीटोजेनिक आउट नहीं जाना, आउट नहीं जाना है। इफ़ यू वांट टू बी लिटिल बिट मस्कुलर और लीन और ये होना है, और तो आपको प्रोटीन इनटेक करना है विद फाइबर्स। राइट। हिना इतनी डिफरेंट एरियाज पे काम कर रही है कि मैं सोच रही थी कि हिना के साथ जो है वो किसी दिन एस्थेटिक्स पे बात करें। आजकल बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स लोग करवा रहे हैं, इनफैक्ट जो घरों में जो ख़वातीन हैं, नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़ या मीडिया के जो लोग हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। ट्रीटमेंट्स के अलावा उनको जो ज़रूरत है, हाँ, नहीं है, क्या है? और ट्रीटमेंट्स के अलावा आजकल ना जो टिकटॉक है और जो ये यूट्यूब है, ये डॉक्टर बन गया है। हाँ, हमारी ज़रूरत नहीं हाँ, है। सो टिकटॉक पे अगर किसी ने कह दिया ये क्रीम लगाएं, सुबह में ये सीरम लगाएं, रात में ये सीरम लगाएं, इस ब्रांड का मास्क लगाएं, इसका ये लगाएं, वो लगाएं, उनकी सेल्स बढ़ रही है और हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। सही। क्योंकि जब वो कोई भी अनवेरीफाइड रिसोर्स से ये सारी चीज़ें या तो खा लेती हैं, हाँ। ये डाइट प्लान कर लें, ये सप्लीमेंट ले लें, 1 हफ्ते में 5 किलो वजन कम हो जाएगा, लोगों ने ऑर्डर कर दिया, हाँ, खा लिया। हाँ। इसी तरह ये क्रीम लगा लें, आप गोरी हो जाएंगी, ये हो और जाएंगी। इसके अलावा नॉट ओनली यूट्यूब पर आप देखिए कि इतने सारे, अब तो लगता है जितना जो गली और हर घर के बाहर जो है ना क्लिनिक बनी हुई है एस्थेटिक्स की, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें कुछ नहीं पता कि वो डॉक्टर आपके साथ क्या करेगा, आपके Exactly. फेस को कितना खराब करेगा। Exactly. और आप मेरी बहन ने ये डाइट प्लान यूज़ किया है, इसका 5 किलो कम हो गया, मैं भी यही कर लेती हूँ। क्या वाकई में इतना कम होता है देखिए, प्लान से? 5 किलो कम होना यानी 10 दिन में 1 किलो कम हो जाएगा, दैट इज़ गुड, रियलिस्टिक। मेरे जब भी क्लाइंट्स मुझे फ़ोन करके कहते हैं 15 दिन से डाइट कर रही हूँ, सिर्फ मुश्किल से 1.5 kg लूज़ हुआ है, मैं कहती हूँ दैट इज़ वेल डन, बहुत अच्छा है। मुझे बताएं वो कौन है यूट्यूबर्स और वो कौन है इंस्टाग्राम और टिकटॉकर्स वाले जो कि ये क्लेम करें कि ये डाइट प्लान कर लें, आप 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लेंगे, या 15 दिन में 5 किलो, 7 किलो। चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस, टाइटल्स लगे हुए, पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है। जिस तरह हमारी बॉडी 1 हफ्ते में 5 किलो गेन नहीं कर सकती, इस तरह 1 हफ्ते में 5 किलो लूज़ भी नहीं किया जा सकता। तो ये टोटली यूजलेस बातें हैं। अच्छा, लेकिन ये सेलिब्रिटीज़ पर कैसे मेंटेन करती हैं? आपके पास तो बहुत सारी आती है, वो तो ज़रा राज बताएं। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज़ एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं। मैं ये बात कहती हूँ, सेलिब्रिटीज़ खुद पे टाइम देती हैं और एक लाइफस्टाइल को फॉलो करने के साथ साथ उनका टाइम टेबल बना हुआ होता है। उन्हें पता है कि उन्हें कितना खाना है, वो हमारी जितनी हमसे डाइट प्लान्स लेती हैं उस पर वो अमल करती हैं। उनके खाने के टाइमिंग्स और उनके खाना जो डाइट प्लान होता है वो घर से बनकर उनके पास जाता है। प्लस उसके साथ साथ वो अपने सप्लीमेंट्स, अपने न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों का पूरा ख्याल करती हैं, नींद का ख्याल करती हैं। और अगर उन्हें कभी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मीन्स अगर कहीं क्रश डाइट पे जाना पड़ता है, क्रश डाइट के साथ कोई ऐसी सप्लीमेंटेशन या वेट लॉस आईवी करनी पड़ती है या इम्यूनिटी बूस्टर आईवी करनी पड़ती है, या उन्हें अच्छा, वैसे बाय द वे इस पे ये पूरा एक पॉडकास्ट हो सकता है। हाँ। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स भी बहुत जी। हर जगह जो है ना सुनने में आता है, ये क्या है वाकई में ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं या बाद में लॉन्ग टर्म में जाके हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? करेंगे, इस पे बात करेंगे। हाँ। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत डिफरेंट डाइट प्लान्स होते हैं जो कि क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेस को मैनेज कर रही हैं ना, तो वो हर चीज़ को ले लेते हैं और करते हैं, और इसीलिए तो आपके सामने इतने फिट नज़र आते हैं। हाँ। और जो सेलिब्रिटीज़ कहीं ना कहीं चीट करता है ना, उसकी स्किन, उसका वेट आपको नज़र आएगा कि इसने सही डाइट पे अमल नहीं करा और अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है। मैं पाकिस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि ओवर द एज ऑफ 50 हैं, लेकिन उनका एक लाइफस्टाइल है, उनके खाने के टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। ऐसे ही तो सेलिब्रिटीज स्लीप पैटर्न मैटर करते हैं, उनका फूड ग्रुप की चॉइस मैटर करते हैं, और हर सेलिब्रिटी का अपना एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो कि ये सारी कंसल्टेंसी उनको कर रहा होता है। तो मेरे पास सेलिब्रिटी को मैं वॉच कर रही होती हूँ, अच्छा, ट्रैक कर रही होती हूँ, सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं, उनकी पिक्चर्स आती हैं मेरे पास। और कभी उन्हें स्लीप
इश्यूज़ भी हो रहे होते हैं, कभी कोई ट्रैवल इशू है, जब कहीं ना कहीं डाइट में प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए। इट्स ऑल अबाउट कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी आउटपुट ना, कि आपको ज़रूरत कितनी है, आपने क्या खाया, कैसे खाया। अच्छा है ना, सप्लीमेंट्स हमें कितने लेने चाहिए? आर दी सेफ? हमें हर इंसान को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है डाइट के अलावा, फूड की? बिल्कुल होती है, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हर सर्टेन एज ग्रुप को और हर जेंडर को डिफरेंट सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फ मेडिकेशन हो, नहीं, मैंने सोच लिया कि मुझे ये कमी हो सकती है तो मैंने वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर दी। बिल्कुल भी नहीं। देखिए कुछ लोगों को विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती, तो हम उन्हें तो नहीं देते। अगर वो सनलाइट या विटामिन डी इनरिच फूड नॉर्मली खा रहे हैं और उनकी बॉडी में कमी नहीं है तो हम नहीं देते। कुछ लोगों को विटामिन सी की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर वुमेन, और उनको उसकी कमी होती है, उसकी वजह से बेइंतहा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रही होती। रातों को नींद ना आना, पैर में क्रैम्प्स हो जाना, और आपके डाइजेशन का इशू बहुत ज़्यादा होना, स्ट्रेस पेन होना, शोल्डर का खिंचना, हेडेक्स होना, ये मैग्नीशियम की कमी हो। मैग्नीशियम इज़ नॉट ओनली वन मैग्नीशियम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम। ग्लाइसिनेट है, सल्फेट है, ऑक्सेट है, टोरेट है, तो इन सब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, वैसे नॉर्मली वंस अ डे जो होती है मल्टीविटामिन, नॉर्मली लोग वो ले रहे होते हैं, तो वो सेफ होती है, लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मल्टीविटामिन, क्योंकि मेरी बॉडी को किस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है वो उस मल्टीविटामिन को नहीं पता। तो ये सिर्फ मार्केट का स्कैम है। मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाती है कि एक सस्ती सी बॉटल में सारे नाम लिख के दे देगी, और आप लोग उसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी जिसमें बहुत ज़्यादा नाम ABCD लिखा हुआ होगा। मतलब कि सारी ए से जी तक ओके, मुझे ये 2000 रुपीज़ में इतने सारे मिल गए, मैं एक विटामिन पे तो 1500 रुपये नहीं खर्च कर। ये इंसान के दिमाग को रख के विटामिन्स बनाए गए। विटामिन्स पे बात बहुत अच्छी है कि कैल्शियम के साथ आपने विटामिन डी डाल दिया, उन दोनों का आपस में कोई काम नहीं है, लेकिन रीसेल अच्छा प्रोडक्ट की बढ़ानी है। खिलाते रहो, पेशेंट को तो ठीक होना नहीं है, डॉक्टर ने लिख देनी है कैल्शियम की कमी है और ये गोली खा लो। भाई अगर हमारी इग्नोरेंस ना हो तो आप लोगों की क्लिनिक्स कैसे चलेंगी? भाई मेरी क्लिनिक तो ऐसे चलती नहीं है। मैं तो खुद बताती हूँ कि ऐसे नहीं लेना। मल्टीविटामिन्स बगैर सोचे समझे नहीं ले लेने, आपको उसमें 2 चीज़ों की तो जरूरत है। आप फिर क्या प्रॉपर ब्लड टेस्ट होते होंगे, सब आप डिटरमाइन करती होंगी? बिल्कुल, ब्लड टेस्ट के साथ साथ फूड एलर्जी टेस्ट होता है। आजकल एलर्जीज इतनी कॉमन हुई हुई हैं कि फूड इंटॉलरेंस होगी और एलर्जिक होंगे आप किसी भी फूड ग्रुप से, तो आपका ना वेट लूज होगा ना वेट गेन होगा। आपको अगर कोई भी इट्स अ साइंस। हम फास्ट टेस्ट इसको कहते हैं, फूड एलर्जी एंड इंटॉलरेंस टेस्ट हम इसको कहते हैं। तो फूड एलर्जी, इंटॉलरेंस एंड द सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको हम फास्ट टेस्ट कहते हैं। ये हमारी वेलबींग और न्यूट्रिशन सोसाइटी में एक कॉमन टेस्ट है जो हम करवाते हैं, लेकिन सबको नहीं करते। जिसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, अगर डायबिटीज़ का इशू है, स्किन के ज़्यादा बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, वेट गेन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, लूज़ नहीं हो रहा, या वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हुआ हुआ है, गेन नहीं हो रहा। अच्छा, क्या वेट लॉस के लिए जो पिल्स आती हैं, जो मार्केट में बहुत एड्स चल रहे होते हैं, ये खाएं पाउडर, ये पिल्स खाएं, ये करें, अदर देन दोज हर्बल चीज़ें तो फिर भी सेफ होती हैं, तो क्या वो चीज़ें लेनी चाहिए? पता है क्या है, उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि आपको क्या सूट करेगा और कितना सूट करेगा। और ये जो मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, ये किस एविडेंस ने आपको बताई है? कौन वो जो आपको कह रहा है, क्या वो जब ये चीज़ सूट नहीं करेगी तो आप उसके पास जाएंगे क्लेम करने? किसके पास जाएंगे? कुछ सेलिब्रिटीज के पास जाएंगे? नहीं ना, सेलिब्रिटीज ही करी होती है एंडोर्समेंट, तो वही करी। इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे आप किसी मेडिकेशन या किसी हर्बल प्रोडक्ट को कि तुमने ये क्लेम किया था, तुम्हारा वेट लूज हो गया, मेरा लूज नहीं हुआ और मुझे ये साइड इफेक्ट हो गया। आप उस इन्फ्लुएंसर्स को जाके पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना। आपको किसी ने कह दिया ये वाला वो तो आपको पहचानेंगे भी नहीं, वो तो पहचानेंगे भी नहीं, ये पानी पी लो, वो खा लो, ये वो। तो आप उस रिसोर्सेस को तलाश करें कि जो आपको ऑथेंटिक एविडेशन दे सकते हैं, जो सर्टिफाइड हों, लोग सर्टिफाइड हो, जो प्रोफेशनल्स वो कुछ बता रहे हैं तो चलें ठीक है। और आप ज़रूर कंसल्टेशन के बगैर कोई चीज़ भी ना लें। ऑनलाइन तो आपको पता है कि कोई भी खड़ा होकर कुछ भी भेज देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा,
खाने, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, पानी भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, या हमारे वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, हमारे सारे जो सिस्टम जो रिपेयर हो रहा होता है उसके लिए? नींद इज़ अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर योर बॉडी। स्लीप इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर योर बॉडी, इट्स वेरी क्रूशल। जिस तरह हमारी 70% बॉडी वाटर पे बनी हुई है, हमें पानी बहुत अच्छा पीना चाहिए, इसलिए बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें सोना चाहिए। अगर हमने 7 से लेकर 9 घंटे के दरमियान इतनी नींद नहीं की ना एक दिन में, तो हमारी बॉडी दूसरे दिन की एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं होती। बट नींद का सही टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है। हम अगर ये समझें कि रात के 4 बजे हम सोए और सुबह 12 बजे उठ रहे हैं तो हमने नींद पूरी कर ली, तो नो सॉरी, इट्स नो यूज़। ये ऐसे लोग आपको ना बड़े क्रैंकी नज़र आएंगे। आजकल सिस्टमेटिक एथिक्स कहीं नज़र नहीं आ रहे मुझे। वो कामनेस लोगों में नज़र नहीं आ रही, वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो नींद का असल वक्त था रात के 11 बजे से लेके 3 बजे तक का जो टाइम है, उसमें गहरी नींद आ जानी चाहिए हमें। अच्छा, नींद का क्या सनसेट और सनराइज से बहुत गहरा ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि सर्काडियन रिदम है, ये नेचर्स सर्काडियन रिदम है, ये नेचर्स रूल है ना, तो ये हमें फॉलो करना है। हमारी बॉडी भी सनराइज़ के वक्त प्रिपेयर हो जाती है एक्टिविटी करने के लिए, सनसेट की वक्त वो डिक्लाइन हो रही होती है रेस्टिंग के लिए। उसी वक्त हाँ, उसी वक्त रिलीज़ होते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर आप चलें, मैं इस बड़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल में भी हूँ और फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपको 10 बजे 9 बजे अपने घरों की लाइट धीमी कर देनी चाहिए, ताकि वो मेलाटोनिन जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो आपको नींद तक ले जाएं और आप 11 से लेकर 3 बजे तक गहरी नींद कर लें। हाँ, और क्या मिस्टेक्स होती हैं अब फाइनली कि हम कर रहे होते हैं जिनसे हमें बहुत बचना चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक, हम लेट खाना खा रहे होते हैं, और जो कि हम खाना डाइजेस्ट होगा तो इसके बाद नींद आने शुरू होगी, इससे पहले नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने, क्योंकि ऑब्वियसली हम खुद भी सोशल मीडिया पे ही बैठे हैं और हमें देखने वाले भी मोबाइल्स ही यूज़ करेंगे या लैपटॉप या जो भी, लेकिन टाइम स्लॉट डिसाइड कर लें। ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने आज नहीं देखी, ये न्यूज़ मैंने आज नहीं सुनी, तो कल कोई मसला हो जाएगा, कोई धमाका हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब तो वो लाइव वाला चक्कर सुनना तो ही नहीं है। ऐसा नहीं दूसरे है। दिन भी सुन सकते हैं। एक टाइम रखें कि ये मेरा स्टडी का टाइम है, ये मेरे खाने का टाइम है, ये मेरा सोशल देखने का टाइम है, और ये मेरा अपने आप को देने का टाइम है। अपने आप को देने का टाइम मीन्स क्लोज टू नेचर। बाहर जाएं, वॉक करें, सनशाइन लें और अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दें। कुछ भी नहीं हो जाएगा, लाइफ चलती रहेगी, लाइफ फ्लो में जाएगी अपने। आपका अगर आज ये काम नहीं हुआ ना, तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। सही। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अपने आप को, अब हमारी वेलबींग के लिए, हमें अपनी फिटनेस के लिए? बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली आपको नज़र आती होंगी। पता है क्या है, गज़ल, आप गज़ल हैं, मैं हिना हूँ, इस तरह अल्लाह ताला ने हमको कस्टम मेड बनाया है, हम सब अलग हैं। तो सबसे पहले किसी को फॉलो ना करें, सिर्फ अपने कंसल्टेंट को, अपने डॉक्टर को, अपने डाइटिशियन को फॉलो करें कि वो आपको क्या कह रहा है। ठीक है, लोगों से इन्फ्लुएंस लेना छोड़ दें और रियल इन्फ्लुएंस की तरफ जाएं जो आपको अपने लिए देखना है। हर किसी की लाइफ जर्नी, फिटनेस जर्नी, वेट लॉस जर्नी डिफरेंट होती है। अल्लाह ताला ने सबके मेटाबॉलिज्म डिफरेंट बनाए हैं। तो फेक प्रोडक्ट्स से बचें, फेक इंडोर्समेंट से बचें, फेक लोगों से बचें, क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली हकीकत में वो नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले जब हम वेट लॉस की बात कर रहे थे तो पिल्स की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसी ख़तरनाक पिल्स और ऐसे ख़तरनाक इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं जिनकी या तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो किसी फ्रेंड से सुन लिया होता है या कहीं कोई इंडोर्स करते हुए नज़र आ गया होता है, जिनमें कुछ इंजेक्शंस के नाम मैं लूँगी, ओज़म्पिक का इंजेक्शन है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी सॉरी टू से उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं ऑन स्पॉट आके, जिसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है इस ब्रांड को लेके कि मैं ओज़म्पिक लगा लूँगी, मेरा वेट कम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों का हो गया है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब ओज़म्पिक ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर्स पे भी मिलने लगा है, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। पाकिस्तान में सब कुछ मिल जाता है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। मेरी अपनी एक जानने वाली है, उसने यही ड्रग्स, यही ओज़म्पिक नाम का इंजेक्शन लेके अपने पे लगाने शुरू कर दिए और इंटरनेट से, गूगल से डाइट प्लान देख देख के यूज़ करने शुरू कर दिए। थोड़े दिनों बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, इतना शदीद नौजिया होने लगा उससे,
फिर डॉक्टर्स ने पूछा, हिस्ट्री ली, तो पता चला कि साहिबा ये कर रही थी। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, हम ये नहीं कहते कि हम देते हैं सेलिब्रिटीज़ को कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, लेकिन वो बहुत वॉच होते हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनको हम देख रहे होते हैं, और कितनी डोज देनी है, क्या देना है, क्या नहीं देना। इसी तरह हर्बल सप्लीमेंट्स का भी यही है। कुछ लोग इतने सीवियर हर्बल सप्लीमेंट्स यूज़ करने शुरू कर देते हैं क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने उसको इंडोर्स कर दिया होता है, तो वो भी जाके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर देते हैं। क्योंकि अगर एक हर्बल सप्लीमेंट किसी बॉटल में पैक है तो आपको क्या पता कि इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ लगी है कि नहीं लगी, किसने इवेल्युएट किया है उसको। हम ऑर्गेनिक के नाम पे चीज़ों को बेच रहे हैं अपनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? हाँ, यहाँ ऑर्गेनिक फार्म्स कितने, ऑर्गेनिक मीन्स उसमें डली हुई हर चीज़ एक ऑर्गेनिक सोर्स से आनी चाहिए। तो वो सिंथेटिक कैसे हो गई, प्रिजर्व कैसे हो गई? अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो इस बोतल में टैबलेट बन के इतना अरसे तक कैसे पड़ी हुई है? उसकी शेल्फ लाइफ कहाँ से आ गई? तो इतना मिसकॉन्सेप्शन है, या इतनी आवाम हमारी मासूम है कि आप किसी भी नाम पे लिख दें ऑर्गेनिक, कोई नहीं देखेगा। लेकिन देखिए, अगर आप इसी तरह से रहेंगे तो फिर ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। हम इसीलिए ये प्रोग्राम्स करते हैं कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस लोगों तक जाए, और लोग अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड डिसीजन लें। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अगर कोई रिस्क भी ले रहे हैं तो उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, या तो फिर आप बिल्कुल सेफ खेलें, एग्जैक्टली हर चीज़ नेचुरल करें, हर चीज़ वो जाए ना किसी केमिकल की तरफ, अगर आप किसी प्रोफेशनल को नहीं हायर कर सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच हिना। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस रहते हैं जो आपने भी हमें बताने हैं कमेंट्स में कि दोबारा अगर हिना को हम यहाँ इनवाइट करें तो कौन से टॉपिक पर जो है वो हम बात कर सकते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगी कुछ अपने ऑडियंस को? ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी जो लाइफ है ना, वो आपकी समझे एक गाड़ी है जिसकी आप ड्राइविंग सीट पे बैठे, दैट इज़ योर लाइफ। तो द स्टीयरिंग मस्ट बी इन योर हैंड, वो किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। और आपको जो नज़र आ रहा है अपना रास्ता, आपको वो खुद देखना है और चुनना है और उस पर चलते रहना है। वेट लॉस इज़ अ लाइफ स्टाइल। वेट लॉस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचीव कर ली तो वो आपके पास रह जाएगी। इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। योर लाइफ स्टाइल इज़ योर कंटिन्यूस एफर्ट, योर गुड लुक्स इज़ योर कंटिन्यूस एफर्ट, योर हेल्थ इज़ योर कंटिन्यूस एफर्ट। आपकी जर्नी उसी दिन एंड होगी जब आपकी लाइफ एंड होगी। इट विल बी कंटिन्यू। इसी तरह से जैसे हम अपने घर को मेंटेन करते हैं ना, घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, हम वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह से अपना भी इसी तरह से ख्याल रखें, अपनी वेलबींग का ख्याल रखें, अपनी हॉबीज़ करें, स्ट्रेसेस कम करें। ये सारी चीज़ें पूरा एक पैकेज होता है जो हमें साथ लेके चलना होता है। थैंक यू सो मच हिना। थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, इतनी सारी हमारी बातें सुनी आपने। और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कौन से टॉपिक्स पर आप चाह रहे हैं कि बात की जाए, किन गेस्ट को बुलाया जाए। आप लोग देखने वाले अगर आप समझते हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।